गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो कैसे हुई? बस मैंने ना कार्ड्स निकाले और एक वीडियो जैसे स्टार्ट किया तो किसी ने कॉल कर दिया तो मेरी वीडियो कट गई। मैंने फिर सोचा जब मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं तो मैं बना ही लेती हूँ। ओके, तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर के अभी क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो आप अगर कार्ड्स देख रहे होगे तो आपको मज़ा आ गया होगा ना कार्ड्स देख करके, क्योंकि मज़ा आने वाली बात ही है। ये कार्ड्स इतने ज़बरदस्त हैं, इतने खूबसूरत हैं कि आपको मज़ा तो आना ही है। तो आपका पार्टनर ये जो 5-5 पोर्टल गया है ना, झकझोर के गया है आपके पार्टनर को। क्योंकि इसलिए झकझोर गया है, कुछ ऐसी बातें उन्हें पता चली है, या तो थर्ड पार्टी के बारे में या किसी भी विषय में ऐसी बात पता चली है, या कुछ अवेकनिंग हुई है। मान के चलो उनका अवेकनिंग तो उनकी चली रही है, रीबर्थ की कंडीशन है उनके, मतलब उनको कुछ ऐसा समझ में आया है को इस कनेक्शन के बारे में। उनको पता चला है ये कनेक्शन कितना स्पेशल है उनके लिए। वो जो कर रहे थे पास्ट में, उन्होंने जो किया वो गलत किया। उन्हें अब समझ में आ रही बात। लवर्स कार्ड, टू ऑफ कप्स, तो उन्हें पता चल रहा है कि वो बहुत सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम और सोलमेट सारे कार्ड्स आ चुके हैं। तो उन्हें अपने और आपके बीच का कनेक्शन समझ में आ रहा है। उन्हें समझ में आ रहा है कि मैं जब इस व्यक्ति से दूर होता हूँ तो मेरी सभी स्थितियाँ गड़बड़ हो जाती है, फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ हो जाती है, मैं मानसिक रूप से अनबैलेंस हो जाता हूँ, मतलब खुशियाँ कहाँ जाती हैं पता ही नहीं चलता है। तो उन्हें ये चीज़ समझ में आने लगी है। आपके साथ जो कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन, उसे समझ में आने लगा है। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन समझ में आने लगा है। और जब ये बातें उन्हें समझ में आई हैं तो वो परेशान हो गए हैं, घबरा गए हैं, डर गए हैं, और अब वो पहाड़ों की ओर, हिमालय की तरफ जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊं, मैं इस मैंने जो गड़बड़ी की है उसको मैं ठीक कैसे करूं। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, इस कनेक्शन को वापस अपनी लाइफ में कैसे लाऊं। क्योंकि बहुत लोगों के बीच में लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट फुल्ली हो सकता है, काफ़ी 2-3 सालों से, कुछ लोगों के बीच में तो बहुत सालों से हो सकता है। तो आपके पार्टनर अब परेशान है कि अब करना क्या चाहिए। तो वो बहुत तकलीफ़ में हैं, दुखी हैं, और दुखी होकर के वो भाग रहे, उन स्थितियों से भाग रहे हैं। उन पर मतलब अभी जो स्थितियाँ चल रही हैं उनसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। अब निकलना चाहते हैं जहाँ वो फंसे हुए हैं। अब वो कहाँ फंसे हुए, तो वो फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी के पास। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनका परिवार हो सकता है, उनके बच्चे, कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। तो वहाँ फंसे हुए, या फिर कोई लव कनेक्शन भी हो सकता है। तो वहाँ फंसे हुए हैं। आज वो आपको याद कर रहे हैं, आप पुरानी बातें याद कर रहे हैं, दुखी हैं, कष्ट में, तकलीफ़ में हैं, पुरानी बातें सभी याद कर रहे हैं कि कैसे आपके साथ दिन बीतते थे, कितना सुंदर समय था। थोड़ी सी बात करने के बाद बिल्कुल माइंड फ्रेश फील होता था। बात ना हो तो तकलीफ़ होती थी, अगर बात हो गई तो लगता था कि हाँ कुछ ऐसा है जो रिलैक्स करके गया है। अब ये समझ में उन्हें आ रहा है। तो अब वो यहाँ पे आपके साथ बिगनिंग करने की इच्छा रखते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। ओके, आपकी लाइफ में सन लेकर आना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हो तो आपकी लाइफ में एक हारमोनियस यूनियन चाहते हैं लेकर के आना, और अगर आप अनमैरिड हो तो आपके यहाँ वो लाइफ में आना चाहते हैं, वापस शादी करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं। पास्ट की गलतियाँ की हैं, पास्ट में उन्होंने चीटिंग किया है, अब वो उस चीज़ को आपके सामने बताना चाहते हैं कि उन्होंने चीटिंग क्यों की, क्या कंडीशंस थे उनके साथ, क्या परिस्थितियाँ थी जिसकी वजह से वो चीट करना चाहते हैं। कुछ झूठ बोल सकते हैं, अगर वो आपके पास वापस आते हैं तो वो कुछ झूठ बोल सकते हैं ताकि आप उनके प्रति मतलब थोड़े लचीले हो जाओ, अच्छा व्यवहार रखो। तो वो कुछ झूठ बोल सकते हैं, लेकिन काफ़ी उन्होंने झूठ बोले पास्ट में, आपको मतलब मैनिपुलेट किया झूठ करके, मतलब काफ़ी झूठ बोले। तो इस चीज़ का रिग्रेट उन्हें है। अब वो हरमिट मोड में जाके साधु बन गए हैं, थोड़े से काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हैं। हाँ, मेडिटेशन कर सकते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान होता जा रहा है ये। अब वो आपको अपनी फैमिली में मिलाना चाहता है, आपके परिवार से, फैमिली से खुद खुद को, मतलब आपको फैमिली के साथ मिलाना चाहता है, अपने परिवार में शामिल करना चाहता है। बट वो थोड़े से हैंड कंडीशन में है, वो परेशान है, मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इस कंडीशन में है।
वो हैंग कंडीशन में है, बट वहाँ से निकल के सोच रहा है कि इस स्थितियों को, इन चीज़ों को मैं कैसे ठीक करूँ। देखो बॉटम में आया है फूल, अब इस कंडीशन से वो निकलने की कोशिश में है और वो इस कंडीशन में आएगा, फूल की कंडीशन में आएगा, क्योंकि उसका नेक्स्ट एक्शन यही होने वाला है। फूल की कंडीशन में आकर के वो आपको कमिटमेंट देने की इच्छा रखता है, लेकिन अभी पूरी तरह से अभी वो तैयार नहीं है, लेकिन हाँ खुद को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। फ़िलहाल वो स्पिरिचुअल हो रहा है, फ़िलहाल वो मेडिटेशन कर रहा है, इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहा है। पास्ट में उसने नहीं समझा, उसका रिग्रेट है उसे, तो ये फूल की एनर्जी में आ रहा है, क्योंकि उसके जस्ट नीचे आप किंग ऑफ कप्स को देख सकते हो। किंग ऑफ कप्स इसी बॉटम में पहले फूल, उसके बाद किंग ऑफ कप्स। तो ये बंदा जो है ना काफ़ी इमोशनल हो रहा है आपको लेकर के, काफ़ी ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं करना चाहता। पास्ट में काफ़ी परवाह की उसने, लोग क्या कहेंगे, काफ़ी परवाह की उसने। देखिए और देखो लास्ट उसके नीचे का कार्ड जो है वो मैनिफेस्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। हाँ देखो मैनिफेस्ट कर रहा है, चाह रहा है कोई जादू हो जाए, ईश्वर से मांग रहा है, आपको दुआओं में मांग रहा है, और वो रिग्रेट में दुखी है। उसने कुछ खोया है फाइनेंशियली, शायद वो अभी थोड़ा वीक है, बट वो काफ़ी मेहनत कर रहा है अपने फाइनेंस के ऊपर, काफ़ी मेहनत कर रहा है, और वो चाहता है कि सब कुछ अच्छा हो जाए। मतलब अभी उसने बहुत धोखे खाए हैं लोगों से, जिनके ऊपर विश्वास करके, जिनके मैनिपुलेशन में, जिनके द्वारा माइंड वॉश जिसने भी किसी ने इनको किया आपके मतलब लिए, तो उनके प्रति अब उन्हें समझ में आ चुका है, क्लैरिटी मिल चुकी है, और अब वो फूल की कंडीशन में आना चाहता है, क्योंकि उसके इमोशंस आपके साथ जुड़े हुए हैं। और वो बहुत कोशिश किया उसने, वो कहीं भी गया, दूसरों के पास गया, आपकी तरह लोग को ढूंढा उसने, बट उन्हें आपकी तरह वैसे लोग नहीं मिले, और अब वो वापस लौट के आना चाहता है। एक सॉन्ग मुझे अभी याद आ रहा है, आप सुन लेंगे, हो सकता है आपके लिए हो, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जग घूमया थारे जैसा न कोई, जग घूमया थारे जैसा न कोई। तो ये सॉन्ग हो सकता है बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है, तो आप ये देख लेना। ओके, थैंक यू।